सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मनीष त्रिपाठी है और मैं दवा का डॉक्टर हूँ और मेरा ब्रांड नेम भी दवा का डॉक्टर है। और मैं सिर्फ फार्मेसी टेस्ट और कंसल्टेशन के साथ तीनों सर्विस मिला के जो है गोरखपुर में पहली बार लॉन्च करने जा रहा हूँ। और हमारी सबसे यूनिकनेस इस बात की है कि हम दवा का डॉक्टर का जो नाम लेके आए हैं, हम ट्रीटमेंट तो वैसे ही दे रहे हैं जैसे डॉक्टर्स देते हैं, सेम वही है। हमारे में कोलैबोरेटिव डॉक्टर्स हैं, एमडी मेडिसिन से हैं, डीएम से हैं, फिजिशियंस भी हैं। लेकिन इसमें हमारा जो सबसे यूनिक कॉन्सेप्ट ये है कि दवा के डॉक्टर में आपको डॉक्टर, एमडी डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देंगे ही देंगे, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होगा वो आपके प्रिस्क्रिप्शन को ऑडिट भी करेगा, आपको सेफ, इफ़ेक्टिव और एफोर्डेबल ट्रीटमेंट का हम वादा करते हैं कि जैसे जो सिरप से या टैबलेट्स की वजह से जो होने वाले मौतें हो रही हैं हमारे देश में धीरे धीरे, उससे हम अपने प्रदेश को, अपने भारत को और अपने ज़िले को कैसे सुरक्षित कर पाएँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दवा के डॉक्टर को उतर के प्रैक्टिस में आना पड़ेगा और उसको सुरक्षित करना पड़ेगा। जैसे बीमारी से डॉक्टर बचा रहे हैं, उसी तरह से दवा के डॉक्टर जो है वो दवाओं से होने वाली दिक्कतों से बचाने का काम करेंगे। यही सर हमारा कॉन्सेप्ट है और इसीलिए हम इसकी पायलट प्रोजेक्ट को गोरखपुर में पहला पायलट प्रोजेक्ट गोला बाजार से बाबा जीत नारायण चंद फार्मेसी कॉलेज से अपना कर रहे हैं। क्योंकि हमारे स्टार्टअप में फंडिंग की इशू नहीं है, हमारे पास मेंटर्स हैं, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, लेबोरेटरी सब कुछ है हमारे पास, लेकिन स्किल्ड मैन पावर हमारे पास नहीं है सर। क्योंकि कोविड में जब हमें एक जिम्मेदारी मिली थी घर घर दवा पहुंचाने की, तो हम दक्षिणांचल में 4-5 लोग की टीम थी, तो हम जिले के एक हिस्से को कवर कर पाए। लेकिन अगर हम स्किल्ड फार्मासिस्ट तैयार कर लिए, जितनी बड़ी मैन फोर्स हमारे पास फार्मेसी की है, तो हम आने वाले समय में अगर कोरोना जैसी दूसरी कोई ऐसी बीमारी आई तो दवा का डॉक्टर सरकार की भी, सरकारी का भी और प्राइवेट में, क्योंकि सेवाएं सरकारी प्राइवेट नहीं होती हैं, सेवाएं सबके लिए होती हैं। यह दवा का डॉक्टर अपनी सेवा से इस पूरे देश को बचाने का काम करेगा। यही मेरा स्टार्टअप है और हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। इन्वेस्टर तो पैसे देंगे तो हम एक बैग बढ़ सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य की बात है, तो स्वास्थ्य को क्वालिटी और स्किल लोगों के से ही दिया जाए। यही हमारा प्रयास है सर, कि लोग जो गरीब हैं उन्हें के लिए भी सस्ता ट्रीटमेंट अवेलेबल कराएंगे कि 100 रुपये में भी मेडिसिन अवेलेबल हो, जेनरिक के थ्रू, प्रिस्क्रिप्शन के भी रेट, आपका जो बजट है उस बजट में एफोर्डेबल ट्रीटमेंट, जिसको बोलते हैं फार्माको इकोनॉमिक्स, वो हम सब प्रोवाइड करेंगे। पब्लिक तो ये कहती है जेनरिक प्रोजेक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं जी वो 70% से अधिक काम तो नहीं करती है। बिल्कुल गलत बात है सर। मैं दवा का डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूँ। मेरा 7th ईयर का इसमें एजुकेशन है और लगभग मैं 2010 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, हेल्थ केयर सेक्टर में। मैंने नज़दीक से जाके देखा है, दवा जेनरिक हो या पेटेंट, दवाएं काम उतना ही करती है। अगर वो दवा नहीं काम करती है तो आपको तत्काल दवा के डॉक्टर की टीम से मिलनी चाहिए, उसकी ड्रग इंस्पेक्टर से उसकी जांच करानी चाहिए और उस कंपनी को सीज कराना चाहिए। अगर उनकी 70% तक इफिकेसी और लॉस है तो वो कंपनियां बंद होनी चाहिए, क्योंकि सस्ता होने का मतलब नहीं है कि वो स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। हमारी भारत सरकार ये किसी को ये परमिशन नहीं दी है कि वो किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करें। तो सर एक चीज़ और बताइए, जैसे मान लीजिए आपकी जो ये जेनरिक दवाएं हैं जी सर, उसकी MRP तो कुछ लिखा रहता है और देते किसी और रेट पर है। नहीं सर, देखिए जो जेनरिक का भी कॉन्सेप्ट लोगों को समझना पड़ेगा। एक है ब्रांड की जेनरिक, ब्रांड का जेनरिक है कि उस ब्रांड ने, जैसे कि सीपला है, उसकी जेनरिक मार्केट में आती है। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, वो मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्च कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, जेनरिक काउंटर पे बेच दे रही है, डायरेक्ट वो रिटेलर खरीद ले रहा है, तो वो जो मार्केटिंग का कास्ट बचता है, इसलिए वो मार्जिन मेडिकल स्टोर्स को ज़्यादा आता है। लेकिन कस्टमर के लिए क्वालिटी मेडिसिन वो उतनी ही होती है जितनी पेटेंट होती है, ठीक है। मार्जिन का असर केवल होता है, तो उसमें लोग डिस्काउंट करके आजकल लोग बेच दे रहे हैं। लेकिन जो जेनरिक आती है, जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि की जो जेनरिक आती है, या फिर किसी और भी कंपनी के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो जेनरिक में उतरे हैं, आप जब उनका देखेंगे तो उनकी MRP वही MRP है जो 20% मार्जिन रख के एक जेनरिक फार्मासिस्ट को जितना कमाना चाहिए, प्रधानमंत्री जन औषधि और भी जेनरिक फार्मेसी उसी तरह से रेट लगाती है। तो लोगों को इस बात को एकदम दिल से निकाल देना है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अगर आपको कोई जेनरिक मेडिसिन, कोई भी समस्या होती है, नहीं काम करती है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल बी सी दिस प्रोडक्ट, और हम उसको जो है लेबोरेटरी भेज के जांच करा के उस प्रोडक्ट की देख लेंगे कि इफिकेसी क्यों कम आ रही है। यही हमारा सर कॉन्सेप्ट है।